आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते? आरएसएस की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये अमेरिका, कनाडा, यूके में बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अभी कोई दिन पहले मैं अपने लोकर पार्क में था और आरएसएस की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उधर तक भी आ गई। तो बात ये है, क्या जब इंडिया में है तो आप कैसे कॉम्बैट करेंगे आरएसएस के? तो हम लोग तो पहले आरएसएस से अगर आपको कॉम्बैट करना है तो आपको उनके मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किताबें पढ़ते। तो एक अब्दुल गफूर नूरानी साहब की किताब है आरएसएस, उसको जरूर पढ़िए आप। दूसरा है उनकी किताब है कि सावरकर एंड हिंदुत्व। तीसरी एक और किताब है, नाम याद नहीं आ रहा। ये किताबों में आरएसएस को एक्सपोज किया गया है कि हाँ, एक शम्सुल इस्लाम साहब की किताब है। शम्सुल इस्लाम साहब के बल्कि 2-3 किताबें हैं, वो जरूर पढ़िए आप। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आरएसएस वाले जो ओथ लेते और सेकेंडली जो रोज वो लोग अपनी शाखा में दुआ करते, उसमें क्या है? उसमें वो लोग कसम खाते कि हम हिंदू कल्चर, हिंदू नेशन को गालिब करेंगे। ये आरएसएस का ओथ है, उनकी दुआ है। वो शम्सुल इस्लाम साहब की किताब है, 2 किताबें हैं उनकी, आप देखिए उसमें है। और भी आपके वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत से लोग, हाँ, सावरकर की द हिंदुत्व किताब पढ़िए, छोटी किताब है। पहले आप पढ़िए उन लोगों को, समझिए उन लोग क्या कर रहे। मेरे को मालूम यहाँ पर HSS है, यहाँ पर वो आप देखना चाहिए लोगों को। हम तो कर रहे हैं, उनका देख रहे हैं, मगर ऐसा हो गया कि वो लोग बहुत पावरफुल है इंडिया में अभी, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद स्वयं सेवक थे और आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए अब जैसे हर थोड़े दिन को मोहन भागवत कुछ ना कुछ बोलते रहते। एक दिन बोले कि मुस्लिम महिला का खवातीन पे बोले, तो मैं उनसे बोला कि भाई आप बिल्किस बानो को भी मिल लीजिए। तो ये इनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे पर लोग काम कर रहे हैं और वो लोग 90 साल से मेहनत कर रहे हैं, 90 इयर्स से। ये उनका आज मोमेंट है, तो इसीलिए वो देख रहे कि इस मोमेंट में वो लोग क्या क्या कर सकते, वो सब कर रहे हैं अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। तो आप लोग भी देखिए, पहले पढ़िए, समझिए उसको। और हम तो इंडिया में मुकाबला कर रहे हैं, अब तारीख लिखेंगी कि हम कितना अच्छा मुकाबला किए। तो ये लास्ट सवाल जो, ओके, गो अहेड, लास्ट सवाल। पूछो, अच्छा है, जल्दी पूछो। बात ये क्या काफी लोगों को इससे एतराज होएगा, आपको भी शायद एतराज हो। नहीं होता मेरे को, बोलिए, मैं बेगैरत हूं। आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते? देखिए, पाकिस्तान जब बना, हमारे बुजुर्गों ने उसकी मुखालिफत की थी। हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा मानना यह था कि जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने जहां बानी और जाफशानी की है, और जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से इस मुल्क को गुलामी की छुड़ाने की लड़ाई लड़ी है, हमने अपने इस मुल्क को माना है। अब जो लोग गए हैं वो गए हैं, जो नहीं गए वो नहीं गए। अब तीसरी बात यह है कि जो रजाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे रह गए। तो अब उनको भाई मानना नहीं मानना, देखिए, हमारा मानना यह है कि भारत के अतराफ में जितने ममालिक हैं उन सब से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मगर मुंबई में जो टेररिज्म का एक्ट हुआ, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अजमल कसाब, ये लोग सब आए, पाकिस्तान से आए,
मैं खुद एक निजामाबाद की फैमिली को जानता हूं। एक शादीशुदा बच्ची थी जिसको 5 या 6 दिन हुए थे शादी होके। वो लोग शादी के बाद मुंबई गए। उस बच्ची के हाथों की मेहंदी में नहीं उतरी थी, वीटी स्टेशन पर गोली लग के मर गई बच्ची वो। तो ये जरूरी है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं वहां पर स्टेबिलिटी हो और सब अच्छा हो। मगर आपको एक बैड न्यूज सुना रहा हूं मैं अभी। पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनाई गई उसमें एक अंग्रेजी में मुरल बोलते हैं, MURAL, वो लगाया गया जिसमें अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया। उसमें पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया। तो मैं बीजेपी वाले बोला, मुबारक भाई, जल्दी चलो। बोले क्या तमाशा है? बोला है, आप लगा दिए अखंड भारत का। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बड़ी परेशानी होने वाली है कि आपने अपने पार्लियामेंट के अंदर उस नक्शे में सबको मिला लिया। तो अब बताइए आप, पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, बर्मा भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया। पूरा अखंड भारत का ख्वाब श्री नरेंद्र मोदी लगा दिए अंदर। आप देखिए, अब आप लोगों को नहीं मालूम, क्या माने नहीं मालूम उस ममालिक में क्या होने वाला है, मगर हम तो क्लेम कर दिए हमारा है बोल के, क्लेम कर दिए विद कैपिटल C एंड तो क्लेम तो बहुत करते। देखिए, हम तो बोल रहे कि ले लो जाके आप अफगानिस्तान से शुरू करना चाहिए उनको। जो काम अंकल सैम नहीं करे, अंकल मोदी कर देंगे शायद, नहीं मालूम।